नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपको कई तरह के धर्म कर्म के रंग देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम वीआईपी घाट ब्रह्म सरोवर के तट पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज हैं। इनके द्वारा यहाँ हर वर्ष यज्ञ किया जाता है। इस वर्ष इस यज्ञ में क्या खास है, कितने दिन यज्ञ चलेगा, कितने श्रद्धालु इसमें आहुति डालेंगे और किस तरह से आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, आज ये निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इनके साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी और कुरुक्षेत्र ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि राम मेहर आचार्य, तमाम श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है, किस तरह से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी जी, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। देखो, हमारे पूरे देश में कुरुक्षेत्र विशेष है और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर विशेष है और ब्रह्म सरोवर के ऊपर आयोजित होने वाली गीता जयंती विशेष है। और इस गीता जयंती के 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में अब की बार ये सनातन जीवन पद्धति की जो प्रदर्शनी यहाँ पर रहेगी, ये विशेष है। तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन जीवन पद्धति, हमारा जो वैदिक लाइफस्टाइल है, सनातन शिक्षा पद्धति, सनातन चिकित्सा पद्धति, सनातन भोजन पद्धति, सब कुछ सनातन के ऊपर अब की बार यहाँ पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। पहले भी हम इस तरह के आयोजन कर चुके हैं, इस बार खास क्या है इसमें विशेष? इसमें गुरुकुल जीवन शैली पर एक प्रदर्शनी रहेगी, एक 16 संस्कार के ऊपर एक प्रदर्शनी रहेगी, एक माताओं को आजकल गर्भकाल के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है और बहुत सारे बालकों का जन्म से पहले ही जीवन नष्ट हो जाता है। ये लगभग अबॉर्शन वगैरह की और वो गर्भपात वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे ऋषियों ने गर्भिणी की 9 मास चिकित्सा बताई हुई है आयुर्वेद शास्त्र में, उसके ऊपर भी एक प्रदर्शनी रहेगी। और 21 के 21 दिन लगातार तो स्वास्थ्य रक्षक, रोग विनाशक यहाँ पर शिविर चलेगा, कैंप चलेगा, किसी भी प्रकार के रोग को खत्म करने के लिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के मूल्यों को, शिक्षा को, विचारों को समझने के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। सुबह 5 से 7 तो योग रहेगा और दिन भर फिर विचार विमर्श चला करेगा। महाराज जी, जो यहाँ यज्ञ किया जाएगा, अनुष्ठान जो होगा, उसका समय क्या है और कितना दिन में कितने बार? अब की बार तो हमने थोड़ा यज्ञ का वो एक स्वरूप ही बदल दिया है। तो एक जो 4 वेदों का महायज्ञ करते हैं वो तो हमारा 1 से 12 फरवरी का वो तो निश्चित है। अब की बार इसमें क्या करेंगे, एक बाहर जो हमारी वो चलने वाली वो जो रास्ता है उसके ऊपर मेज लगा करके और एक भव्य दिव्य हवन कुंड लगा करके घी और सामग्री रख करके यूं हर किसी को चलते चलते आहुति डाल करके अपने जीवन को पवित्र करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अब की बार ये निराला है। इस पे संदेश क्या देंगे? कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। संदेश है सुरक्षित सनातन भारत, सुरक्षित संसार। सनातन भारत, सुरक्षित संसार। भारत में यदि सनातन धर्म है तो भारत सनातन है और भारत सनातन है तो सारा संसार सुरक्षित है, क्योंकि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहता है, किसी को भी छोड़ करके नहीं चलता, प्राणी मात्र की बात करता है, चिड़िया कबूतर चींटी तक की बात करता है। तो भारत के अंदर, हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर हमारे जो सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं, विचार हैं, सनातन वैल्यू है, सनातन यूनिवर्सल वैल्यू है, उन सब के ऊपर अब की बार फोकस है। स्वामी जी ने विस्तार से जानकारी दी। हमारे साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं। सर, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र की जनता को एक ही आह्वान करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी नायब सैनी जी इसको बड़े जी जान से, बड़े संयम से, बड़े सद्भावना के तरीके से मनाने का काम करते हैं। विश्व के मानचित्र पर कुरुक्षेत्र का नाम उभर कर आया है, गीता महोत्सव का नाम उभर कर आया है। ऐसे में हम सब खुशहाल हैं और सौभाग्यशाली है कि स्वामी संपूर्णानंद जी, पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी हमारे बीच में
जो समय समय पर आकर हवन यज्ञ करने का काम करते हैं और आम जन को संदेश देने का काम करते हैं, सनातन भारत और सुखी संसार का संदेश देने का काम करते हैं, अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से रोगों से दूर रहकर अपने खान पान और योग क्रिया से आगे बढ़ाने का संदेश देने का काम करते हैं। हम उनके सानिध्य में रहकर हम सब यहाँ एकजुट होकर 20 दिन का ये कार्यक्रम दिन रात एक कर इसको मेहनत करने का काम करेंगे और कुरुक्षेत्र के गांव-गांव से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से, पूरे विश्व से लोग आकर यहाँ इस यज्ञ में आहुति डालने का काम करेंगे और स्वामी जी के संदेशों पर चलने का काम करेंगे।